नमस्कार, आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे इस बुलेटिन में देश भर में अगले 24 घंटों के मौसमी बदलावों की, यानी कि 10 मई को संपूर्ण भारत में मौसम कैसा रहेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी इंटेंसिफाई होकर सीवियर साइक्लोन बन चुका है और भारत के यानी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बिल्कुल तटों के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी जो सेंटर है इसका साइक्लोन का, वो तटों से लगभग 600-700 किलोमीटर दूर है तटों से, लेकिन इसके प्रभाव से जो बादलों का क्लाउड बैंड है वो निश्चित रूप से तमाम कोस्टल सिटीज़ को अपने आगोश में, अपने दायरे में ले चुका है, जिसमें विशाखापत्तनम और कलिंगापट्टनम से लेकर उत्तरी इलाके जो तटीय आंध्र प्रदेश के हैं और साथ ही साथ एडजॉइनिंग ओडिशा का जो रीजन है, इन भागों पर भी काफ़ी बादल हैं। साथ ही ये थोड़ा सा नीचे भी नेल्लोर, श्रीहरिकोटा के भागों पर भी अपना प्रभाव दिखा रहा है और उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी पर भी इन बादलों का काफ़ी ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। और जब कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम होता है तब ज़मीनी भागों पर या समुद्री क्षेत्रों पर कोई और सिस्टम डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये पूरा जो शक्ति का सिद्धांत है, आप जानते हैं कि कोई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को निगल जाती है, तो यही कंडीशन इसकी वजह से है। फिलहाल इस समय देश के बाकी हिस्सों पर कोई अदर सिस्टम नहीं है जो भारत के मौसम को और अधिक प्रभावित कर सकें। तो इन स्थितियों में क्या रहेगा मौसम अगले 24 घंटों में, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर लू चलेगी, आइए जानते हैं। ऐसा नहीं कि साइक्लोन आ रहा है तो लू का प्रभाव खत्म हो जाएगा और देश भर में बारिश हो जाएगी। तो बताते हैं आपको कि कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर लू चलेगी अगली स्लाइड में। अगर हम बारिश की बात करें सबसे पहले, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा रात से ही शुरू हो जाएगी और 10 मई को काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है। सिस्टम लैंडफॉल नहीं कर रहा है अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश या ओडिशा के तटों के पास, लेकिन रिकर्व करके आगे बढ़ेगा, ओडिशा की तरफ जाएगा। और जब ये ओडिशा की तरफ बढ़ेगा तो ओडिशा के तटीय भागों पर बारिश का जो प्रभाव आप यहाँ देख रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कोस्टल ओडिशा की सिटीज़ पर दिखाई देगा। अभी अगले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, तूफानी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ तेलंगाना के भी एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, यानी जो खम्मम का रीजन है, आसपास का हिस्सा है, यहाँ तक कि हैदराबाद और रामागुंडम में भी बारिश के कुछ स्पेल देखने को मिल सकते हैं। इंटेंसिटी भले ही यहाँ पर लाइट रहेगी। बात हम करें साथ ही तेलंगाना के और जो निचले इलाके हैं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक तथा केरल, तो कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स, केरल के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो रायलसीमा है, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है, तमिलनाडु है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा रायलसीमा का उत्तरी तेलंगाना का जो उत्तरी इलाका है, इन भागों पर भी इस तरह से पूरा क्लियर वेदर नहीं रहेगा। बादल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहेगी हवाओं में और इस मॉइस्चर या बादलों के प्रभाव से इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा की भी उम्मीद कर सकते हैं आप रायलसीमा में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में। सेंट्रल इंडिया के भागों में देखें इस सिस्टम का प्रभाव, तो उड़ीसा के तटीय इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा, वो भी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ आज से ही शुरू हो जाएगी रात से, और उसके बाद कल यानी 10 मई को काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना यहाँ पर कोस्टल और कुछ सेंट्रल पार्ट्स में है। वेस्टर्न पार्ट्स में अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 24 घंटों के बाद यहाँ पर समूचे उड़ीसा में भारी वर्षा होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में भी बारिश हल्की से मध्यम, कुछ दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में फिलहाल बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में गरज वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और बारिश हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में आर्द्र हवाओं का प्रभाव है इस तरह से, लेकिन ये हवाएं यहाँ पर बारिश देने वाली फिलहाल हैं ऐसा लगता नहीं है। मॉडल भी नहीं प्रोजेक्ट कर रहा है और ना ही वो हवाएं इस तरह से दिख रही हैं जो मॉइस्चर लेकर वहाँ पर इतना जा रही हों कि वहाँ पर बारिश आप उम्मीद कर सकें, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया। लेकिन क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्री मानसून का सीज़न है, ऐसे में थोड़ा सा मॉइस्चर का होना कभी कभी लोकल लेवल पर डेवलपमेंट कर सकता है। तो यहाँ कुछ इलाकों में एक दो स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है गर्जना के साथ, और वो भी आंधी के साथ। विदर्भ में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से, और बारिश साइक्लोन के चलते बढ़ चुकी है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बंगाल की खाड़ी की सक्रियता के चलते। और जब सिस्टम आगे बढ़ेगा रिकर्व करने के बाद, उस दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और अधिक बारिश होने की संभावना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 10 मई की, तो यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है और वो भी तेज़ हवाओं के साथ। तो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही बारिश लगातार जारी है। बिहार, झारखंड में जो गर्मी थी या कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में, वो अब कम हो चुकी है। बादल आ गए हैं, बारिश हो रही है और आपको ऐसा लगेगा जैसे मॉनसून आ गया है, क्योंकि कई बार
गर्मी का स्पेल इस बार मार्च, अप्रैल और मई का ये शुरुआती समय जो गर्मी का रहा, उसके चलते जो आमतौर पर अप्रैल, मई और मध्य जून तक गर्मी का बहुत प्रचंड रूप रहता है, उसके 2-2.5 महीने का, तो 2-2.5 महीने लगभग बीत चुके हैं गर्म मौसम के। ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मानसून का मौसम है, मानसून की बारिश है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मानसून आने में इंतज़ार है, मानसून का अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो तराई वाले क्षेत्रों में अभी आर्द्र हवाएं लगातार फ्लो कर रही हैं इधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो ये आर्द्र हवाएं कुशीनगर और देवरिया से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बरेली और श्रावस्ती, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। जबकि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी, इन सभी क्षेत्रों पर मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर के चलते आइसोलेटेड डेवलपमेंट हो सकता है, बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, आपको गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन उम्मीदें बहुत रेयर हैं। 90% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगी बारिश, लेकिन 10% चांस आप मान सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। इधर उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं और बनी रहेंगी अगले 24 घंटों में। हालांकि स्प्रेड और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश की उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं 10 मई को। जबकि पूर्वोत्तर जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। अगला WD उम्मीद है कि 11 मई को दस्तक देगा, और जब ये दस्तक देगा उस दौरान फिर से पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदान, पर्वतीय इलाकों में बारिश होगी। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, साथ ही राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों में, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। और ये हवाएं जब चलती हैं, आप सर्दियों में भी आपने देखा होगा कि जब पश्चिमी हवाएं लगातार चलती हैं तो धूल के कण या पोल्यूशन के कण होते हैं, स्मॉग होता है या फिर कुहासा और कोहरा होता है, वो साफ़ हो जाता है, आसमान पूरी तरह से साफ नज़र आता है। और वही कंडीशन गर्मियों के मौसम में भी होती है। तो यहाँ जब हमारे आसमान के ऊपर, यानी हमारे ज़मीन के सतह के ऊपर जो वायुमंडल है लोअर ट्रोपोस्फियर का, उसका वायुमंडल का लोअर ट्रोपोस्फियर है, वहाँ से जब ये गंदगी, ये कचरा साफ़ हो जाता है इन हवाओं के चलते, तो धूप का असर सीधा पहुँचता है और बहुत ज़्यादा पहुँचता है, और इसी वजह से हीट वेव कंडीशन और अधिक हो जाती है। 2 दिन 3 दिन लगातार धूप ना मिले, घने बादल छाए रहें, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, तो आप देखेंगे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। 30-35 डिग्री पहुँच जाएगा, जो कि 45 डिग्री के ऊपर पहुँच चुका था कई जगहों पर। तो ये कुल मिलाकर खेल धूप का है। तो धूप का असर यहाँ पर बढ़ेगा और पश्चिमी शुष्क गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा, तो लू जैसे हालात यहाँ पर फिर से पैदा हो सकते हैं। बचकर रहिएगा। और यहाँ पर मौसम कब बदलेगा, कब बारिश होगी मैदानी इलाकों में उत्तर भारत के, नज़र रखूंगा मैं और अगले बुलेटिन्स में अपडेट करूंगा आपको। धन्यवाद।